हेलो दोस्तों, CUT मित्रा के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज के हमारे इस वीडियो का मेन इशू है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितने कैंपस हैं। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का सोच रहे हैं तो ज़रूर आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये सुना होगा या पढ़ा होगा कि एक नॉर्थ कैंपस होता है, एक साउथ कैंपस होता है। फिर आप लोग देखते होंगे कि दिल्ली के अलग अलग एरियाज़ में बहुत सारे कॉलेज खुले हुए हैं, तो वो कौन से कैंपस में आते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो का मेन इशू है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कितने कैंपस हैं, और आप देख पा रहे होंगे नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम लोग इससे अपनी बात को आज शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कैंपस होता क्या है। कैंपस को आप जमीन का एक ऐसा टुकड़ा समझें, है ना, एज अ बिग पार्ट ऑफ लैंड, या एक लैंड का बड़ा सा हिस्सा समझे जहां पे किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी चीज को नॉर्थ कैंपस कहा जा रहा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स नॉर्थ वाली नॉर्थ कैंपस में होंगी। अगर किसी जगह को साउथ कैंपस कहा जा रहा है तो साउथ कैंपस से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स उस लैंड के एरिया में होंगी जिसे हम कैंपस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप डीयू को थोड़ा सा पकड़ लीजिए कि डीयू है क्या। आज के समय पर डीयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में से एक माना जाता है ऑल ओवर इंडिया। मतलब अगर आपका डीयू में एडमिशन हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि आपके चकदे फटे हैं, है ना। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगा और आपके कैरियर में ग्रोथ की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए अगर डीयू की जगह आप किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते तो हो सकता है कि डीयू के लेवल का आपको ज्ञान ना मिले, ना उतना एक्सपोजर मिले। अब चूंकि डीयू दिल्ली में है तो एक्सपोजर ज्यादा होता है, इसीलिए इसको एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन माना जाता है। और काम तौर पर हम ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। मतलब कि इसका एस्टैब्लिशमेंट आप समझ गए होंगे 1922 में किया गया था। और इस यूनिवर्सिटी का एक मोटो है ना, इसका एक स्लोगन है। उस स्लोगन को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा गया है, निष्ठा धृति सत्यम, मतलब डेडिकेशन, स्टेडफास्टनेस एंड ट्रूथ, है ना। मतलब आप ऐसा जीवन जिए जो डेडिकेटेड हो। ठीक है, आप लोगों के अंदर एक प्रकार का संयम भी होना चाहिए और आपको सत्य बोलना आना चाहिए। समय के साथ डीयू बहुत एक्सपैंड हुआ है। मतलब जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई थी तो देखिए बताया गया है कि हमारे पास सिर्फ 3 कॉलेजेस थे डीयू में और लगभग 750 बच्चे पढ़ते थे। आज के समय पर आप देखिए कि ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। मतलब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी को डीयू माना जाता है। इसमें लगभग 16 के आसपास फैकल्टीज, फैकल्टी मतलब ये मत समझना कि 16 ही टीचर हैं, नहीं, ये बात नहीं हो रही है। 16 फैकल्टीज का मतलब हुआ कि 16 अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स, अलग अलग तरह के मेजर स्कूल्स या कोर्सेज, लार्जर वे में बता रहा हूं, जैसे बड़े दायरे से हम सोचें तो 16 डिफरेंट काइंड ऑफ फैकल्टीज हैं जिसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोर्सेज में एडमिशन होकर पढ़ाई होती है। और आज लगभग 80 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स बन चुके हैं और 7 लाख, है ना, 7 लाख के आसपास बच्चे जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं। डीयू को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला हुआ है। साथ ही साथ डीयू का एक बहुत ही यूनिक लीडरशिप रोल है। वो क्या है आइए देख लीजिए। सबसे पहली बात, इंडिया के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति डीयू के क्या होते हैं, विजिटर होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, चांसलर होते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि अभी के टाइम पे चंद्रचूड़ साहब, ये क्या होते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर कहलाते हैं। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा मैंने आपको विवरण दे दिया, एक जनरल ओवरव्यू कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं उसकी लेगेसी को आपको अपने कंधों पर कैरी करना है। अगली बात अगर मैं कहूं आपसे तो देखिए कैंपस समझिए। आमतौर पर हम बोलते हैं कि नॉर्थ कैंपस है और साउथ कैंपस है। तो जरा देख लेते हैं कि ये क्या है। देखिए, जहां तक नॉर्थ कैंपस की बात है इसमें वो 3 कॉलेजेस भी आते हैं जो डीयू की शुरुआत में बने थे। मतलब जिनसे डीयू की शुरू हुई ना, उनका आरंभ हुआ, जिससे डीयू स्टार्ट हुआ, वो 3 कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के दायरे में आते हैं। आज के समय पर प्रॉपरली कहा जाए तो लगभग 13 कॉलेजेस नॉर्थ कैंपस के दायरे में आते हैं। और ये किन फैकल्टी के इर्द गिर्द बने हैं ज्योग्राफिकली, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, साइंस, लॉ एंड मैनेजमेंट। अगर आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे तो ये स्वामी विवेकानंद की तस्वीर है। ये बिल्कुल फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के एकदम सामने है और सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी भी इसी के पास में है, जहां पर बहुत सारे बच्चे जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो अपनी पढ़ाई करते हैं, एमए के बच्चे पढ़ाई करते हैं। जो की कॉलेजेस हैं हमारे नॉर्थ कैंपस में, दीज आर सेंट स्टीफेंस कॉलेज,
हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, किरोड़ीमल कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस टू अंडरस्टैंड कॉमर्स, एंड हंसराज कॉलेज। ये मेन की कॉलेजेस। इसके अलावा और भी कॉलेजेस हैं, लेकिन अभी काम तौर पर आपको मैं बता देता हूं कि ये ज्यादा बड़े नाम हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें और भी नाम जोड़ सकते हैं, जैसे मिरांडा हाउस है ना, वो सारे नाम को आप जोड़ सकते हैं कि इसमें शामिल है। इतना ही नहीं, कुछ एक्सटेंडेड ऑफ कैंपस एरियाज भी हैं जहां पे कॉलेजेस हैं या एरियाज हैं जिनमें कॉलेजेस को सिचुएट किया गया है। मसलन वो तमाम कॉलेजेस जो अशोक विहार में हैं, पीतमपुरा में है, रजौरी गार्डन में है, नेताजी सुभाष प्लेस में है, जैसे कि कालिंदी कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज या राजधानी कॉलेज जैसे एरियाज, ये भी किसके दायरे में आते हैं? नॉर्थ कैंपस के दायरे में आते हैं। और साथ ही साथ कॉलेजेस के साथ साथ इसमें क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, मतलब कि नॉर्थ कैंपस में सिर्फ कॉलेजेस नहीं है, नॉर्थ कैंपस में कॉलेजेस के अलावा कुछ सेंटर्स भी हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिन्हें डीयू के नॉर्थ कैंपस का पार्ट बनाया गया है। अगर आप ये समझें कि मैप कैसा है, तो देखिए जब आप लोग दिल्ली आएंगे ना, तो ये देखिए लिखा हुआ है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। मतलब क्या हुआ? डीयू का मेट्रो स्टेशन है, हाँ मेट्रो पहुंचती है। और ये जीटीबी नगर है अगर आप इस तरफ से आ रहे हो। इधर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको विधानसभा मिल जाएगा, यानी दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो रिज का ये फॉरेस्ट एरिया देख रहे हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं रिज का एरिया। मतलब रिज यानी पहाड़ी, छोटी सी दिल्ली की पहाड़ी। बहुत सारे डीयू के जो नॉर्थ कैंपस के बच्चे हैं वो घूमने फिरने के लिए यहीं चले जाते हैं, ठीक है। इसी के आसपास आप देखिए तो कई सारे कॉलेजेस और आपको कुछ कुछ बिल्डिंग्स मिल जाएंगे। कैंपस क्या है? वो एरिया किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जहां उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आपको दिखेगा यहीं पे सेंट्रल लाइब्रेरी है, वाइस चांसलर का ऑफिस है, यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स ग्राउंड है, और फिर खूब सारे डिपार्टमेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। इसी के अलावा एसजीटीबी खालसा कॉलेज आपको दिख रहा होगा, दौलत राम कॉलेज यहाँ दिख रहा है, रामजस कॉलेज है, किरोड़ीमल कॉलेज का पूरा हॉस्टल नजर आ रहा होगा, है ना। तो आप समझ जाइए कि ये देखिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज है, इसी के पास हिंदू कॉलेज आपको दिखेगा। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस का एक मैप मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जहां तक साउथ कैंपस की बात है, तो देखिए साउथ कैंपस नया कैंपस है। अगर डीयू का नॉर्थ कैंपस पुराना कैंपस है जिसमें कई सारे कॉलेजेस को जोड़ा गया, तो साउथ कैंपस न्यू कैंपस है। अब नया क्यों है? जाहिर सी बात है, जरूरत होगी, एक्सपैंड करना होगा। जितने ज्यादा लोग डीयू आ रहे हैं पढ़ने के लिए, अब उतने ही कॉलेज में थोड़ी पढ़ाओगे, थोड़ा और पढ़ाना होगा, तो जगह बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए 1973 में डीयू की तरफ से एक पहल हुई और फिर इसके ऊपर सरकारी मुहर लग के डीयू का एक्सपेंशन किया गया, ताकि साउथ दिल्ली के जो रेजिडेंट्स हैं खास तौर पे, उनके लिए यूनिवर्सिटी में आना थोड़ा आसान हो जाए। अब देखिए इसमें क्या है खास। बेनितो हुआरे मार्ग पर यह टिका हुआ है, धौला कुआं के पास का एरिया है, एयरपोर्ट की मेट्रो लाइन भी वहीं से जाती है, और इसका भी एरिया बहुत बड़ा है। लगभग 69 एकड़्स में साउथ कैंपस फैला हुआ है। कैंपस के अलावा जो यहाँ के नोटेबल कॉलेजेस हैं, उसमें लेडी श्री राम कॉलेज का नाम काफी आता है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, जीसस एंड मेरी कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज और मैत्री कॉलेज। इनमें से कुछ कॉलेजेस सिर्फ विमेन के लिए हैं, जैसे आप देख पाए लेडी श्री राम कॉलेज फॉर विमेन, ये सिर्फ विमेन के लिए है। ऐसे ही मैत्री कॉलेज सिर्फ विमेन के लिए है। और जैसा नॉर्थ कैंपस है ना, वैसा ही साउथ कैंपस भी है। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कई सारी चीजें हैं। आपको लाइब्रेरी मिलेगी, हेल्थ सेंटर मिलेगा, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं फैकल्टी के लिए, साथ में हॉस्टल्स भी डेवलप किए गए हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप देखना चाहें तो इसको मैप से भी आप समझ सकते हैं। देखिए धौला कुआं का ये एरिया है, ये पूरा ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पर भी पहाड़ी है। और देखिए श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, ये पूरा का पूरा साउथ कैंपस का एरिया आ गया। ये हॉस्टल्स हो गए विमेन के लिए। और यहीं पे नीचे आप जाएंगे तो रामलाल आनंद कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज एक्सेट्रा आपको यहाँ पर मिलता है। जब हम कैंपस समझना चाहते हैं ना, तो दो तीन बातें और पकड़ लीजिए। हाल फिलहाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे आपको ये दिख जाएगा। कुछ कॉलेजेस हैं जो ईस्ट दिल्ली से हैं, जो एफिलिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल विवेकानंद कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, शहीद राजगुरु अप्लाइड साइंसेस कॉलेज ये है। इसी तरह वेस्ट दिल्ली से भी कुछ कॉलेजेस हैं जो एफिलिएटेड हैं, जैसे कि हमारे पास दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है ना, सूरजमल इंस्टीट्यूट है, राजधानी कॉलेज है जो वहां से जुड़ा हुआ है, बट वो काउंट हो जाता है और वेस्ट दिल्ली में पड़ता है। अब देखिए है क्या, अभी तो बांटा गया है अलग अलग पार्ट्स में, लेकिन डीयू की तरफ से एक पहल हो रही है कि ईस्ट और वेस्ट कैंपस को भी डेवलप किया जाए। ऐसा हमारे पास इंफॉर्मेशन आज के समय पर मौजूद है।
अगर हम देखें तो की फेस्टिवल्स और इवेंट्स भी आपको कैंपस में समझने चाहिए। देखिए, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दोनों में कॉलेजेस हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में फेस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। फेस्ट मतलब एक तरीके से कॉलेज का और आगे चलकर यूनिवर्सिटी का फेस्टिवल। और हर कॉलेज ने क्या किया है, अपने हिसाब से नया नाम दिया है। जैसे अगर नॉर्थ कैंपस की बात करें तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के फेस्ट का नाम है क्रॉस रोड्स। ऐसे ही हिंदू कॉलेज है, इसका नाम है मेक्का, है ना। अब देखिए, ये यहाँ पे आपको दिखेगा, कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए हिंदू कॉलेज के फेस्ट का नाम मेक्का है ना, कि मतलब जो मक्का और वो जो फीलिंग है वो आना चाहिए। मिरांडा हाउस ने अपने फेस्ट का नाम टेम्पेस्ट रखा है। ऐसे ही साउथ कैंपस में LSR यानी लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, इसके फेस्ट का नाम है तरंग, है ना। इसी तरह मान लीजिए जीसस एंड मैरी कॉलेज है, इनके फेस्ट का नाम है मॉन्टेज। तो हमारे पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि दोनों कैंपस लाइफ में हमें नजर आता है कि कैंपस लाइफ काफी वाइब्रेंट है। दोनों में अपना एक ग्रीनरी का पूरा कंपोनेंट है, रहने के लिए काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं, हॉस्टल्स हैं, लाइब्रेरी, हेल्थ सेंटर, ये तमाम चीजें दोनों कैंपस में मौजूद हैं। जब आप DU के स्टूडेंट बन जाएंगे तो आप एक लड़ाई में जरूर हिस्सा लेंगे कि नॉर्थ कैंपस अच्छा है या साउथ कैंपस। अब इस सवाल का जवाब मैं अगर आपको दूं तो जाहिर सी बात है मैं आपके साथ एक गलत काम करूंगा। आखिर आपको आके खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए। मेरा ये मानना है, जहाँ क्योंकि मैं साउथ कैंपस से भी पढ़ा और नॉर्थ कैंपस से भी पढ़ा, मेरा ये मानना है कि दोनों कैंपस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कॉलेज में एडमिशन लें, कॉलेज में आप फैकल्टीज से मन लगाकर पढ़ें, कॉलेज के पढ़ाई के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ और अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दें। और फिर कैंपस तो देखिए, जब आप DU का पार्ट बन जाएंगे ना तो घूमते ही रहेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए हिंदू कॉलेज में फेस्ट है तो वहाँ भी आप ज़रूर जाएंगे घूम फिर के कुछ जुगाड़ करके, और अगर मान लीजिए कहीं और फेस्ट है तो नॉर्थ कैंपस से कोई ना कोई ज़रूर आएगा। तो कैंपस की लड़ाई, कैंपस के आपस का डिबेट, ये चलता रहेगा। मेन बात है कि CUET अच्छे नंबर लाकर आप कैंपस का पार्ट ज़रूर बने।